हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं धुरंधर 4 दुनिया हैं, 4 चेहरे हैं, कोई कनेक्शन एक्सपोज बाय लकी। तो इनके ये याद है ना हमें कि कमांडो रह चुके हैं और बड़े सारे स्पेशल ऑप्स किए हुए हैं। तो ये अब धुरंधर के बारे में क्या बता रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी 4 दुनिया है और 4 चेहरे। मुझे तो समझ नहीं आया, मूवी देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, सच बता रही हूँ। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब एक फिल्म आ रही है धुरंधर। मैं उस किरदारों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझो। असलम चौधरी ने बहुत सारे एनकाउंटर किए, लेकिन कई इनके ज्यादातर एनकाउंटर का एक थे पैसा लेके एनकाउंटर करना। इसी असलम चौधरी को एक आईईडी से ब्लास्ट में मार दिया। इसमें कितना सच है वो आपको आगे पता चलेगा। और रहमान के ऊपर 80 से ज्यादा मर्डर केस दर्ज थे। सीआईडी ने घेराबंदी करी और घेराबंदी के दौरान रहमान डकैत का एनकाउंटर। इस पूरी पिक्चर का सबसे खतरनाक किरदार मोहम्मद इलियास कश्मीरी, और ये पहला आदमी था जिसने जैसे मोहम्मद के फरमान को भी नहीं माना यार, और खुद हिजबुल के अंदर रहे। इतना बड़ा रिस्क कि हमारे देश के कमांडो एक आतंकवादी संगठन के अंदर चले जाते हैं और उनका विश्वास भी जीत लेता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि पिक्चर के अंदर कि मेन कैरेक्टर अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेगा, हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, उनको मेजर मोहित शर्मा सर के साथ कर देंगे। हमें और हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए कि हमारी धरती में मेजर मोहित शर्मा सर ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए। एक फिल्म आ रही है धुरंधर। पिक्चर मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता कि ये फिल्म किस पर आधारित है, किस पर बनाई गई है, पिक्चर के अंदर क्या क्या किरदार है, लेकिन जो रूमर्स जो सुनने में आए हैं या बहुत सारे टीवी चैनल देखते ठीक क्या कुछ कनेक्शन था किरदारों के ऊपर बनी है। अब लेकिन मैं उस किरदारों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझो। मुझे नहीं पता कि फिल्म में क्या देखा है। एसपी चौधरी, असलम चौधरी, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आईपीएस कमीशन लेते हैं, आप यूपीएससी लेते आईपीएस बनते, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी डीएसपी पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर एसपी चौधरी कमीशन लेते हैं और ये एसपी बनते हैं। एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर के खिलाफ कई ऑपरेशंस करे, कई एनकाउंटर करे, ऐसा पाकिस्तान की आवाम कहती है, वहाँ की जनता कहती है। इसमें कितना सच है वो आपको आगे मूवी में तो दिख गया क्या करते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि असलम चौधरी ने बहुत सारे एनकाउंटर करे, लेकिन कई इनके ज्यादातर एनकाउंटर क्या थे, फेक थे। पैसा लेके एनकाउंटर करना, एक ग्रुप के लिए दूसरे ग्रुप्स को खत्म करना, ये असलम चौधरी का काम था। और धीरे-धीरे असलम चौधरी को लगा कि नहीं यार, उनका रुतबा धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और उनका क्या है, एक बड़ा नाम, असलम चौधरी एक बड़े नाम के तौर पर पाकिस्तान में उभर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन गैंगस्टर के अलावा आतंकवादियों के खिलाफ भी स्टार्ट करा। इसमें पहला था टीटीपी, तहरे तालिबान पाकिस्तान। जब उनके ऑपरेशन लगातार टीटीपी के खिलाफ होते गए तो 9 जून 2014 को इसी असलम चौधरी को इसी टीटीपी ने एक आईईडी से ब्लास्ट में मार दिया। तो आप समझे कि एक पुलिस ऑफिसर जिसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान में कमीशन लेकर गैंगस्टरों के खिलाफ, उन्होंने कई ऑपरेशन करे और ये संजय दत्त ने रोल प्ले किया कि इन्होंने पैसा लेके फेक एनकाउंटर करे हैं। इन्होंने बहुत सारे गैंगस्टर्स को उठाने के बाद अपनी कस्टडी में रखा, उसके बाद एनकाउंटर शो करे, लेकिन कभी प्रूफ नहीं हुए। क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पुलिस फोर्स या वहाँ की आर्मी का बहुत बड़ा दबदबा रहता है। लेकिन जैसे इन्होंने अपने ऑपरेशन तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ स्टार्ट करे, तहरे तालिबान पाकिस्तान 2007 में खड़ा हुआ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्पायर था किससे, सेम तालिबान से। इसने उन्हीं सिद्धांतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर आवाज उठानी स्टार्ट करी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। आज भी इनके ऑपरेशन चल रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उसी टीटीपी ने असलम चौधरी को 9 जून को ब्लास्ट बना। बहुत सारी न्यूज़ों में पता चला कि इसी पिक्चर के अंदर एक कैरेक्टर दिखाया गया है, रहमान डकैत। पूरा नाम अब्दुल रहमान बलोच। कराची का एक शहर है जहाँ पर दक्षिण के अंदर लिहरी एक जगह पड़ती है, वहाँ बहुत सारे समुदाय हैं। बलोच इलाका बहुत गरीब है और जहाँ गरीबी होती है तो आपको पता है कि क्राइम वहीं से शुरू होता है, चाहे भूख के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, किसी भी रूप में। कहते हैं कि दुनिया के अंदर गरीबी ऐसी है जो क्राइम की शुरुआत करती है और यहीं से शुरुआत होती है इसी रहमान की। रहमान ने धीरे धीरे क्या किया, इसी लहरी के अंदर अपना एक गैंग बनाया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपहरण, हत्याएं, वसूली, बहुत सारे केसेस इनके ऊपर लगे। लेकिन कई कराची के कई लोग या लहरी के कोई लोग या बलोच के बहुत सारे लोग इन्हें अपना हीरो भी मानते हैं। हमेशा वैसे रॉबिन हुड के जैसे अमीरों को लूटना, बड़े बड़े बिल्डर्स से पैसा वसूली करना और गरीबों को देना। तो सेम रहमान डकैत का भी क्या है,
लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति इनका क्या हुआ, बहुत मतलब पब्लिक इन्हें सपोर्ट करने लगी। और धीरे धीरे क्या है, इससे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को बहुत दिक्कत, कि उन्हें लगा कि यार नहीं, ये नाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस नाम को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पहले ही एंटी बलोच है, या वो बलोचों के अगेंस्ट हमेशा चलता है। तो रहमान के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली 80 से ज्यादा मर्डर केस दर्ज थे पाकिस्तान के अंदर। और 2009 में 4 अगस्त को पाकिस्तान की सीआईडी ने घेराबंदी करी, और घेराबंदी के दौरान रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया। ये सब तो मूवी में नहीं है, मुझे पता कि पिक्चर में किरदार को कैसे दिखाया गया है, लेकिन ये जो वहाँ नहीं ये दूसरा सब दिखाया, ये तो एनकाउंटर कुछ और हुआ है। है, ये भी पाकिस्तान के सीआईडी ने किया है। इससे पहले एसपी असलम को तहरे तालिबान पाकिस्तान ने धमाके में मार दिया। अब 2 कैरेक्टरों को आप समझ चुके हैं। पिक्चर के अंदर एक तीसरा नाम, इस पूरी पिक्चर का सबसे खतरनाक, ये अर्जुन रामपाल नहीं है। अर्जुन रामपाल है। नहीं, अर्जुन रामपाल है, जॉन एब्रम नहीं है। कि यूएसएस वॉर चल रहा था, तो तभी इस इलियासी मोहम्मद इलियास कश्मीरी का जन्म होता है। एक मुजाहिदीन के तौर पर इसने पहली बार क्या किया, युद्ध में भाग लिया अगेंस्ट किसके, यूएस के। और धीरे धीरे इसने क्या किया, टेरर को अपनाया, आतंक को अपनाया, और यहीं से ये आईएसआई की नजरों में आया। क्योंकि आप सबको पता है यार कि आईएसआई ने ही मुजाहिदीन तैयार करे थे दुनिया में पहली बार, क्योंकि यूएस इस पूरे वॉर में क्या था, बैक फुट पर खेल रहा था, और फ्रंट पर कौन था, आईएसआई था। और आईएसआई ने क्या किया, लड़के तैयार करे अगेंस्ट किसके, यूएसएसआर के, ताकि यूएसएसआर को बैक फुट फेंका जा सके अफगानिस्तान में। तो वहीं से पैदा हुआ मोहम्मद इलियास कश्मीरी। 1964 में कोल्टी डिस्ट्रिक्ट में इसका जन्म हुआ, और मैंने आपको बोला कि आईएसआई के टच पर आया और आईएसआई के लिए काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे इसने अपना खुद का क्या किया, एक आतंकवादी संगठन खोला, और जिसको पहली बार नाम दिया ब्रिगेड 313, यानी कि ब्रिगेड 313। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जो हरकत उल जिहाद से अलग हुआ। और ये पहला आदमी था जिसने जैसे मोहम्मद के फरमान को भी नहीं माना यार। और इससे पहली बार क्या हुआ, ये आईएसआई के रडार में आया, क्योंकि जैसे मोहम्मद को पूरा का पूरा उसको भी मार दिया होगा, आईएसआई सपोर्ट करता है। वो सब मर गए। 2003 के अंदर इसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी एक अटैक किया, गिरफ्तारी हुई और बाद में छूट गया। आईएसआई की मदद से छूटा, क्योंकि आईएसआई को लगा कि कहीं ना कहीं क्या है, मोहम्मद इलियास कश्मीरी इनके काम का है। और उसने फिर अलकायदा ज्वाइन करी। अलकायदा ज्वाइन करने के बाद जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, यूएस के रडार में आया, और यूएस ने पहली बार इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। और यूएस ने हमेशा मोहम्मद इलियासी को आईएसआई से मांगा, और आईएसआई ने हमेशा नकारा कि कश्मीर इलियासी इनके टच में नहीं है। यहीं से आप आईएसआई का नेटवर्क समझ सकते हो यार। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक सीआईए, जो दुनिया के बड़े ग्लोबल टेररिस्ट को ढूंढ रही है, और आईएसआई उसको किस हद तक बचा रही है। सोचो कि 2003 के आसपास सीआईए ने इसे ढूंढना शुरू किया यार। जो इसने संगठन बनाया था ना, हरकत-उल जिहाद इस्लामी से हटकर, क्योंकि पहले तो खुद ही काम करता था ये, तो उसमें 313 नाम इसलिए था क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही 313 लड़के यानी कि लड़ाकू इस ब्रिगेड के साथ जोड़ दिए थे यार। इसके ऊपर कई आरोप है, जिसमें से कुछ मैं आपको बताऊं। इसने जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया, वो इसके ऊपर आरोप है। हमारे कश्मीर में जितना भी आतंक फैल रहा था, इसका उसमें बहुत बड़ा हाथ था यार। कश्मीर के अंदर आतंकवादी पैदा, हाँ मतलब मर चुका है, लड़के ट्रेन करके हमारे कश्मीर में भेजना, और कश्मीर को क्या करना, एक आतंक के रूप में दुनिया को दिखाना, ये इस इलियासी का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि इसने नाटो के ऊपर भी एक बड़ा हमला किया अफगानिस्तान के अंदर। और अलकायदा के जितने भी बड़े ऑपरेशंस थे, इसने बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड किया। तो यहीं से आप लगा सकते हैं कि इस लेवल का एक आतंकवादी था जिसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया। और 2011 को सीआईए को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि मोहम्मद इलियास कश्मीरी इस टाइम क्या है, वजीरिस्तान के अंदर है, और उसकी पक्की लोकेशन मिलती है, कंफर्म लोकेशन। तो अमेरिका अपने ड्रोन हमले में 3 जून 2011 को मोहम्मद इलियास कश्मीरी को एक हमले में, ये मुझे लगता है मूवी देखी थी वही वाली ना हो, मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं बात में पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, ये इन्फॉर्मेशन खुद आईएसआई ने आउट करी थी। क्यों आउट करी थी? क्योंकि अब मोहम्मद इलियास खुद अगेंस्ट आईएसआई के ऑपरेशन चला रहा था। इसने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर भी एक बड़े हमले की प्लानिंग करी, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के जीएचक्यू पर हमला कर चुका था यार। अब आप समझ सकते हैं कि जब तक आईएसआई को उसकी जरूरत थी, आईएसआई ने इसको संभाला रखा। जैसे आईएसआई को लगा कि ये अब आईएसआई के लिए खतरा हो रहा है, तो उसने इंफॉर्मेशन सीआईए को पता ही हमें कैसा है पाकिस्तान। तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं आईएसआई ने इसको मरवाया और बचाया भी उसी को था, सीआईए का। आप कहानी के 3 कैरेक्टर को समझ चुके हो, एसपी चौधरी असलम, रहमान डकैत, मोहम्मद इलियास कश्मीरी। अब आते हैं पिक्चर के, फिल्म के बता रहा हूँ, फिल्म के मेन किरदार में
हाँ, ये के अंदर दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं पता किस पर बेस्ड है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की एक ही अफवाह कि ये हमारे मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना नहीं, उन पर बेस्ड है। नहीं अब है। आप खुद ही डिसाइड करो कि उन पर बेस्ड हो सकता है या सिर्फ अफवाहें हैं। मैंने आपको तीनों कैरेक्टर बताया ना कि पहले कैरेक्टर को असलम चौधरी को किसने, मुझे तो नहीं लग रहा कि उनके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मुझे जब उसके लंबे बाल थे और पीछे की वो रिकलेक्ट कर रहा था ना, तो पंजाब दिख रहा था, तो मुझे लग रहा है पंजाब में कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ और उसकी फैमिली सारी शायद मर गई होगी, पाकिस्तानियों ने कुछ किया होगा वहाँ पंजाब में आकर, दहशतगर्दी या कुछ, जिससे उसकी फैमिली मर गई होगी। वो अभी भी क्लियर नहीं है, मेरे को लगता है, मैं कह रही हूँ। और उसकी वजह से ये फिर इसने कोई खून वून किए थे और इसको फांसी या उम्र कैद की सज़ा हुई होगी, क्योंकि उन जो हमारे थे पूरी जो एजेंसी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने ये सोचा था कि भाई जो मरने वाले हैं, जिनको फांसी हो रही है, उनको हम रिक्रूट करेंगे और पाकिस्तान भेजेंगे ट्रेन करने के लिए। तो उनमें से ये होगा और ये अब गया होगा और उसके अंदर बदले आए कि ये पाकिस्तानियों ने हमारे देश में आके कश्मीर में, पंजाब में इतना गंद जो फैलाया है और इतनी जो लोगों को मारा है, उसका वो बदला लेने गया है। तो पंजाब से अगर है, क्योंकि उसके लंबे बाल थे, तो मेरे को लग रहा था यहाँ तो ये मैं इतने लंबे बाल क्यों किए, सब लंबे बाल में मेरे को हो सकता है ये सरदार होगा पंजाब में और वो लंबे बाल उस वजह से और ऐसे खोल के रखे होंगे। बताना भैया, मुझे तो यही लगा था उसमें। मारा टीटीपी ने मारा, रहमान डकैत को किसने मारा, रहमान डकैत को पाकिस्तान की सीआईडी ने मारा। तीसरा कैरेक्टर मोहम्मद इलियास कश्मीरी को किसने मारा, सीआईए ने मारा, आईएसआई ने मरवाया। तीनों कैरेक्टर समझ गए, तो इसका मतलब हिंदुस्तान से डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं है। अब पिक्चर में क्या दिखाया है वो मुझे नहीं पता। अब आता है कहानी के मेन किरदार के अंदर जो दिखाने की कोशिश करी है मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल। मेजर मोहित शर्मा सर का जन्म यार 13 जून 1978 को रोहतक हरियाणा में होता है। उन्होंने गाजियाबाद रोहतक हरियाणा बीपीएस से पढ़ाई करी। 11 दिसंबर 1999 को आईएमए से पास आउट होके सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बने। उन्हें 5 मद्रास रेजिमेंट, जो भारत की एक इन्फेंट्री बटालियन, बहुत बहादुर बटालियन, ये उनको मिली। यानी कि पास आउट होके किसमें आए, मद्रास रेजिमेंट के अंदर, 5 मद्रास के अंदर। यार मेजर मोहित सर का सपना पूरा हुआ, देश की सेवा करना, भारतीय सेना की वर्दी पहनना। हाँ, पर वो सेना का बंदा नहीं था। और देश की बहादुर रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट में कमीशन लेना। लेकिन उन्हें लगा कि यार नहीं, उन्हें कोई ऑपरेशन करने हैं और वो एक स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेशल फोर्स के लिए अप्लाई किया और 2003 में फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर एक कमांडो के रूप में आए। और वो भारत के एक ब्लैक ऑप्स सोल्जर थे यार, मतलब जिन्होंने पैरा में रह के, फर्स्ट पैरा में रह के कोविड ऑपरेशंस किया। आपने एक नाम सुना होगा, इफ्तिकार भट्ट। ये खुद हिजबुल के अंदर गए, उन्होंने बोला कि यार मतलब कि मेरे भाई को भी क्या कर दिया, सेना ने खत्म कर दिया, आर्मी ने, और मैं भी सेना से नफरत करता हूँ। उनका विश्वास जीता हिजबुल का, और खुद हिजबुल के अंदर रहे। आपने इनका लुक देखा होगा, बहुत बारी आपको सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपरों के अंदर दिखेगा। तो हिजबुल को इनके ऊपर ट्रस्ट हुआ, उन्होंने हिजबुल के कई आतंकवादी भी मारे यार। इतना बड़ा रिस्क कि हमारे देश के एक कमांडो, एक आर्मी ऑफिसर, सोचो एक आतंकवादी संगठन के अंदर चले जाते हैं और उनका विश्वास भी जीत लेते हैं, क्योंकि उन्हें आतंकवाद खत्म करना था, उन्हें हिजबुल खत्म करना था। और 21 मार्च 2009 को कुपवाड़ा के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था, जिस ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा सर ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए यार 4 आतंकवादियों को अकेला मारा और आतंकवादियों से लड़ते लड़ते सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए भारत ने उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। मैंने आपको मेजर मोहित शर्मा सर के बारे में बताया, जिन्होंने आर्मी में कमीशन लिया, 5 मद्रास रेजिमेंट ज्वाइन करी, इसके बाद फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर गए, कई कोविड ऑपरेशंस करे। लुक वैसी थोड़ी रणवीर सिंह ने जो बनाई है वो वैसी है, मोटिवेट हुआ उससे। और कराची के रहमान डकैत हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे एसपी चौधरी, आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है? आप डिसाइड करो कि क्या ये मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक है, उन पर बेस्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि पिक्चर के अंदर कि मेन कैरेक्टर अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेगा तो हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे उनको, मेजर मोहित शर्मा सर के साथ कर देंगे। लेकिन फिल्म के मेकर ने बोल दिया था, एक ट्वीट भी किया उन्होंने अदित्य धार ने कि नहीं, ये मेजर देखा, मैं भी वो क्या रही थी, नहीं है, उन पर बेस्ड नहीं है। तो सिर्फ मेरा जानकारी आपको इसलिए देना था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अफवाह में मत आओ, क्योंकि कराची के गैंगस्टर या दुनिया का ग्लोबल टेररिस्ट या वहाँ का एसपी चौधरी, एक अलग कनेक्शन, हमारे देश के एक सोल्जर, इनका एक अलग कनेक्शन, इन दोनों को आपस में ना जोड़ा जाए। हाँ, भविष्य के अंदर मेजर मोहित शर्मा सर की बायोपिक आनी चाहिए, आप जरूर देखिएगा। हमें और हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए कि हमारी धरती में मेजर मोहित शर्मा
62 अशोक सेना मेडल, ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद। तो इसका मतलब ये लग रहा था लोगों को मूवी आने से पहले कि मेजर मोहित शर्मा के ऊपर है, पर मैंने जैसे ही देखा, मैंने बता तो दिया जब ये बोल ही रहे थे कि मूवी में बिल्कुल भी वो नहीं था, क्योंकि वो आर्मी से दिखाया ही नहीं रणवीर सिंह को। उसको तो दिखाया कि वो पंजाब साइड से है, क्योंकि बार बार उसकी माँ दिखा रहे थे खेतों में और माँ ऐसे खड़ी हुई है, रोती हुई है, उस टाइप से। हाँ, इंडिया पंजाब साइड का कुछ हुआ था। और उसके बाद फिर इसको रिक्रूट किया, जेल से निकाल कर इसको रिक्रूट किया, इसको ट्रेनिंग दी गई और फिर इसको भेजा गया है। ये था स्टोरी। पर ये एक्चुअल रियल में हुआ कि नहीं, ये अब आप लोग बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता। और अगर ये रियल में किसी के बारे में है तो वो कौन है वो भी बताना, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। बाकी मेरे ख्याल से तो फिक्शन है, उन्होंने इंस्पायर होके कैरेक्टर बनाया है जिसपे मूवी बनी है। नहीं, पर कई लोगों के तो असली नाम दिए हैं उन्होंने। हाँ, कई लोगों के, कईयों का उन्होंने मेन कैरेक्टर ऐसे बनाया एंड दे जस्ट डिडंट वांट टू बेस इट ऑन एनी रियल पर्सन। ठीक है, फिक्शन है, इट्स गुड। चलो ठीक है, अगर आपको पता है बताना, अगर नहीं है फिक्शन तो जरूर बताना किसके ऊपर होगी ये। तो चलो, मूवी तो बहुत अच्छी है, जरूर देखनी चाहिए। हो सकता है चांसेस ये हैं कि मैं इनको भी दिखाऊंगी। देखिए, अच्छी बात है कि पार्ट 2 भी आ रही है। हाँ, और पार्ट 2 भी नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही आने वाली है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि भैया नेक्स्ट पार्ट में अब ये आगे क्या दिखाएंगे, क्योंकि ये रणवीर सिंह ने तो टेक ओवर कर लिया। अब वो एरिया का अगर बन गया वो राजा टाइप, तो फिर अपना इंडिया का बंदा पाकिस्तान में क्या कमाल करेगा वो देखना। तभी पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि वैसा होगा नहीं, कुछ और लफड़ा होगा। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। मैं तो यही सोच के बड़ी खुश हो रही हूँ कि पूरा पाकिस्तान में कोई लीडर बन जाए, पर पॉलिटिकल बन जाए लीडर वहां पे, तो क्या मजा आएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।